हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू साइंस अध्ययन हब। हमने कल जो अपना चैप्टर पढ़ा था पोलिनोमियल्स का, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्प्लिट करना सीखा था, उसके बाद फैक्टर्स बना के जीरो फाइंड करना सीखा था, जीरो फाइंड करने के बाद उसको वेरीफाई करना सीखा था। ओके, तो फाइनली हमने क्या सीखा था कि रिलेशन बिटवीन जो जीरो पोलिनोमियल होता है और जो उसके कोफिशिएंट होते हैं वो क्या है। ठीक है, मतलब उनमें रिलेशन क्या है ये सीखा था। उसको वेरीफाई करना सीखा था रिलेशंस को, मतलब अब जो जीरोज आ रहे थे उसको कैसे वेरीफाई करना ये सीखा था। ये हमने सीखा था किसके लिए? क्वाड्रेटिक के लिए। अच्छा, ये चीज़ क्यूबिक के लिए भी हो सकता है, क्यूबिक के लिए भी होता है। फोर्थ पावर अगर होगा, फोर्थ पावर पोलिनोमियल होगा तो उसके लिए भी होता है। लेकिन हमें जहाँ तक काम है क्वाड्रेटिक का है, क्योंकि हमें जो दिया हुआ है बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में है, वो क्वाड्रेटिक तक का है, बट क्यूबिक भी दिया हुआ है, एडिशनल है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो मैं उसका बस बता देता हूँ रिलेशन क्या है दोनों में। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ चलते हैं। ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल की अगर बात करूँ तो ये है, देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल में जो रिलेशन है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, और यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक हो गया। दोनों को मैं बता देता हूँ, दोनों का आप डिफरेंस देख लीजिएगा। पोलिनोमियल, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है क्यूबिक का? क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है हमारा px बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और वहीं पे हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कहने का मतलब है कोई भी पोलिनोमियल अगर इस फॉर्म में दिया हो, x का पावर मैक्सिमम 3 दिया हो तो क्यूबिक होता है, और 2 दिया हो तो वो क्वाड्रेटिक होता है। ओके, तो हमें ज़्यादातर क्वेश्चन हमें क्वाड्रेटिक के मिलने हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल जान लेते हैं, जानकारी के लिए है। ठीक है, एग्जाम में नहीं आना, आपको डरिए मत। अच्छा, इसमें कल हमने रिलेशन देखा था, तो रिलेशन यहाँ पे देखते हैं। लेट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आर अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, इस अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, 3 है। इसके क्या होते थे? लेट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा, राइट। अल्फा, बीटा, गामा कहने का मतलब है एक्स के ऐसे वैल्यूज, मतलब कि अल्फा पे ये जो पोलिनोमियल है वो जीरो हो जाएगा। एक्स की जगह पर अल्फा रखूंगा तो ये पूरा का पूरा जीरो, बीटा रखूं तो भी जीरो, गामा रखूं तो भी। मैक्सिमम 3 हो सकते हैं ना, इसके पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। उसके 2 हैं, डिग्री 2, तो मैक्सिमम जीरो कितने? 2। मतलब एक्स के 2 वैल्यूज ऐसे मिलेंगे जिसके लिए कि ये पोलिनोमियल जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना था? सम ना, तो सम ऑफ जीरोज, राइट, सॉरी, सम ऑफ जीरोज रिलेशन देखना था। तो सम ऑफ जीरोज में क्या होता था? अल्फा हो जाएगा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे क्या होता था? सम ऑफ जीरोज में क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा जो होता था वो होता था हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री है, उससे एक कम और वो माइनस में, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कौन सा है? एक्स स्क्वायर है ना, तो ये होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर से एक कम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाईएस्ट पावर से एक कम कौन सा है? एक्स स्क्वायर है। और यहाँ पे नीचे क्या उसका हाईएस्ट पावर है ना, तो इसका भी वही हाईएस्ट पावर है, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स क्यूब, हाईएस्ट पावर इसका एक्स क्यूब है। कहने का मतलब है कि ये भी माइनस बी बाई ए होगा, ठीक है, ये भी माइनस बी बाई ए होगा। बट इस बार क्या है कि यहां जो माइनस बी है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और वहां जो माइनस बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है। ध्यान रहे, एक्स स्क्वायर का नहीं है ये चीज, हाईएस्ट पावर से एक कम वाला जो है। अच्छा, इसमें और एक जो होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये मान लो सम हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसमें क्या होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम, कंपेयर कर रहे हैं ताकि आपको जो समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कंपेयर कर लेने, तो ये क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा जो होता था कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट होता था, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो नीचे दोनों में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही है, मतलब कि ए ही है, तो नीचे जो भी होगा हमेशा हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होगा, ये चीज आपको याद रखना है। तो यहां से कांस्टेंट कितना है, इसमें सी है और जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर का वो ए है, ठीक है। यहां पे भी सेम करना है, ओके। तो कांस्टेंट कौन सा है, लेकिन यहां पे एक बार माइनस आ जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। यहां भी कांस्टेंट रहेगा ऊपर, नीचे जो है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ही रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये माइनस डी बाई ए हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये चीज याद रखने का मतलब कि नीचे जो रहेगा, जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो हमेशा हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट रहेगा, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक पोलिनोमियल हो, चाहे पावर 4 पोलिनोमियल हो, ओके। एक चीज और इसमें आ जाता है, क्योंकि देखिए हमने रिलेशन किसके बीच दिखाया है, बी ए डी ए और अल्फा बीटा गामा पे दिखाया है, सी अभी भी बचा हुआ, अभी भी इसके साथ हमने रिलेशन नहीं दिखाया है। तो एक रिलेशन इसमें और होता है, ये अल्फा बीटा, मतलब कि दो का प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट प्लस इसका प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, ये जो होता है ये सेकेंड थर्ड इक्वेशन ये देता है, ओके। गामा इंटू अल्फा ये देता है हमको कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब तो ये हमको पता है कि नीचे एक्स क्यूब रहने वाला है, तो ये एकदम याद रहे, सी बाय। तो ये चीज है दोनों में, ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट ऑफ एक्स क्यूब। मतलब कि जब सम करेंगे तो जो न्यूमरेटर रहेगा वो एक पावर कम रहेगा हाईएस्ट पावर से, जो उसका कोफिशिएंट, और जब प्रोडक्ट करेंगे तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट वाला जो भी रहे। अब अगर क्यूबिक है, मतलब जो पावर है वो ओड नंबर है, तो ये माइनस आ जा रहा कांस्टेंट के साथ, अगर इवन होगा तो वो प्लस आ रहा कांस्टेंट के साथ, ठीक है, ध्यान रहे। चलिए तो इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ओके। तो आते हैं आपके एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि फाइंड जीरोज, ओके, जीरो फाइंड करना है और रिलेशन वेरीफाई करना है जीरो और कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल के बीच में, ठीक है। दो चीजें करनी है, मैं जीरो इधर फाइंड करूंगा, वेरीफाई इधर कर देंगे, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए दो ही कंडीशन अपने को वेरीफाई करने हैं, एक अल्फा प्लस बीटा का, एक प्रोडक्ट वाला और एक सम वाला ऊपर वाला, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन इधर मैं कहता हूं फाइंडिंग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। इधर हम जीरो फाइंड कर रहे हैं पोलिनोमियल का, और यहां क्या कर रहे हैं, इस तरफ हम जो करेंगे वो करेंगे
वेरीफाइंग वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ रिलेशनशिप में वेरिफिकेशन करेंगे। ओके, ये दो चीजें अलग अलग कर लूंगा मैं, सारे क्वेश्चंस के लिए ऐसे ही करने वाला हूं। ओके, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सो अब अगर पोलिनोमियल को जीरो होना है तो फिर क्या होना पड़ेगा, इसको ये वैल्यू पूरा जीरो होगा। सो द पोलिनोमियल will be zero when what px, या फिर हम इसको कह लें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 अगर जीरो होगा। ठीक है, ये जीरो होना चाहिए। तो अब इसको क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे सो दैट यहां पे पहले कंपेयर करते हैं। चलिए यहां पे कंपेयर करते हैं, ए कितना है हमारा, चलिए छोड़िए वहां पे कंपेयर कर लेंगे। अच्छा, इसमें कंपेयर करेंगे, यहां पे नहीं करेंगे। यहां पे अपने को मिडिल टर्म स्प्लिट करके -2 लाना है और मल्टीप्लाई करने पे -8 आना चाहिए। देखो ऐसा टर्म जो प्रोडक्ट करने पे -8 आया है और सम करने पे -2 है। अच्छा, कोई चीज अगर सम करने पे पहले ये याद रखो, प्रोडक्ट नेगेटिव है मतलब कि एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा, ये याद रहे। सम अगर नेगेटिव है इसका मतलब कि जो लार्जर होगा, जो डिजिट बड़ा होगा वो नेगेटिव होगा और जो स्मॉलर डिजिट होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब जब नेगेटिव पॉजिटिव है ना, तो ये ध्यान रखना, देखो सम कर रहे हैं ना हम, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस जो है फिर जोड़ना नहीं। अगर नेगेटिव रहे दोनों टर्म, अगर नेगेटिव अगर पाने हैं हमको, देखो अगर दोनों टर्म नेगेटिव रहते, ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, दोनों टर्म अगर नेगेटिव होते मतलब कि सम करने पे इतना आना चाहिए था। अगर दोनों टर्म पॉजिटिव होते तो भी सम करने पे इतना आना चाहिए। बट अगर दोनों टर्म अलग अलग हैं, अलग अलग साइन के, मतलब कि दोनों के बीच का डिफरेंस ना 2 होना चाहिए। ये चीज याद रहे आपको, यहां से आपको आइडिया लगाना है। तो दो ऐसे नंबर जिसके डिफरेंस 2 हो और मल्टीप्लाई 8 हो। देखो क्योंकि सम कर रहे हैं ना, तो ये डिफरेंस है। जब एक पॉजिटिव का और नेगेटिव का एडिशन हम करते हैं, सम करते हैं, तो वो डिफरेंस ही होता है बेसिकली इनके बीच में। जैसे मान लो कि मैंने 2 का सम किया -4 से, तो सम थोड़ी होता है, डिफरेंस निकलता है दोनों के बीच का, 2 और -4 के बीच का। ठीक है, तो -4 + 2 कितना हो जाता है 2, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2 है, याद रहे। ठीक है, तो ये -2 यहाँ पे 2 है, तो ऐसा टर्म, ऐसा नंबर जो उनके बीच का डिफरेंस 2 हो, तो 1 और 3 मल्टीप्लाई, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 है, बट मल्टीप्लाई करें तो कितना 3 हो रहा, नहीं मिल रहा 8। 2 और 4 की बात कर लें तो 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना 2 और मल्टीप्लाई करने पे 8, तो मिल गया अपने को। ठीक है, तो क्या करें, इसको ऐसा स्प्लिट करते हैं। इसको फिलहाल यहीं रहने देता हूं। अब ये x² हो गया और बड़ा टर्म जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। 2 और 4 है ना, कौन सा बड़ा है 4, तो ये -4x लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस कौन सा छोटा टर्म, तो छोटा टर्म क्या पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये लिख दिया। अब देखो -4 + 2 कितना होगा, -2 आएगा, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा इसको, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 × +2 -8 हो रहा। ठीक है, ये चीज समझा, ये चीज समझ लो। ठीक है, इसको लिख लेना अगर समझ नहीं आ रही हो तो। ये टेक्निक जो मैंने क्या है, ये अभी आपको दिखाया था, ये आपको हर जगह यूज होनी है। ओके, अब यहां से कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं, फैक्टर बनाना। तो x कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो ये x - 4 हो गया,
यहाँ पे +2 लेते हैं तो ये x और यहाँ पे -4 हो गया 0, ठीक है। यहाँ से अब देखें अगर तो x -4 ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो यहाँ पे क्या x -4, यहाँ पे x -4, तो x -4 कॉमन गया तो क्या बचा, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 2, ठीक है, ये 0। अब अगर ये पूरा का पूरा टर्म 0 होना है तो आइदर इसको 0 होना पड़ेगा या फिर ये टर्म, दो चीजें मल्टीप्लाई होके मतलब दोनों में से एक भी अगर 0 हुआ तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट 0 होना है। तो when will be 0 when this हो गया आइदर x -4 equals to 0, that means x equals to 4, दूसरे तरफ जाएगा 4, और x +2 equals to 0, तो x कितना आ जाएगा, +2 है, उधर गया तो -2, तो हमारा 2 जो 0 मिल गया है। सो zeros of polynomial are 4 and -2, ठीक है, ये हो गया 0 ऐसा निकला, ठीक है, ध्यान में है। अब वेरिफिकेशन करते रिलेशन, अल्फा हमारा 4, बीटा हमारा -2, गिवन पोलिनोमियल क्या है, px क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है x² - 2x - 8। अब comparing with standard form of quadratic equation, quadratic polynomial, ठीक है, पोलिनोमियल इसको कंपेयर करते हैं तो क्या है, ये होता है ax² + bx + c, ये होता है px हमारा, ठीक है। अब इसको जब कंपेयर करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ से कि a = कितना आना है, a के जगह पे कितना है 1 है तो 1 हो गया, b के जगह पे कितना है +b है, ये -2 है, तो b कितना हो गया हमारा -2, ठीक है, और c कितना हो गया, c = ये +c यहाँ माइनस है तो ये -8। ओके, इसको अगर हम देखो, अगर इसको सजाना चाहो, अगर नहीं समझ में आ रहा हो ये चीज़, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको एक अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस बनाना है ना तो ये प्लस, लेकिन क्या एक्चुअल हमारा क्या है, माइनस है ना, तो -2 × x। अब प्लस और माइनस -2x आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस क्योंकि यहाँ प्लस है और ये -8। ये चीज़ समझ में आ रही है, ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। और ये प्लस और माइनस फिर से माइनस, तो एक्चुअल मिल जाएगा। तो हमने कंपेयर कर लिया, ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे क्या है प्लस है, बी के जगह पे -2 है, सी के जगह पे -8 है। क्लियर है ये चीज़ बिल्कुल। अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई जब करेंगे तो देखो, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है, 4 + -2 कितना हो गया 2 इक्वल्स टू क्या हो रहा है 2 है, तो ये b माइनस ऑफ -2, सम क्या है -b/a होना चाहिए, माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाई 1, तो माइनस प्लस, ठीक है, मतलब ये -b/a के बराबर है। तो वेरीफाई हो गया वेरीफाई। अब यहां से अब प्रोडक्ट वाले को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा बीटा, तो क्या है 4 × -2, ये क्या हो गया -8 इक्वल्स टू -8। देखो तो -8 को मैं -8/1 लिख सकता हूं, दिख रहा है ये चीज, -8/1 लिख सकता हूं। और -8 किसका वैल्यू है, c का, c
और A1 किसका है, A का, तो ये C/A हो गया यहाँ से। तो जब C/A हो गया तो ये भी वेरीफाइड हो गया कि नहीं, दोनों के दोनों वेरीफाइड। प्रोडक्ट C/A अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो आपको समझ में आया, सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब सब में यही चीज़ें होने वाली हैं, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पे, देख लो। ये चीज़ें नहीं बदलने वाली, ये पैटर्न नहीं बदलने वाला है, ध्यान रहे ये चीज़। ठीक है, इसलिए मैंने पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे ही लिखा है। ये चीज़ हर क्वेश्चन में, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये चीज़ें लिखनी है, इसलिए मैंने लिख दिया है। अब मैं चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ जो लिखना है। px क्या दिया हुआ है, मतलब कि पोलिनोमियल जो दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द पोलिनोमियल विल बी 0 व्हेन मतलब कि जब ये 4s² माइनस 4s प्लस 1 जो है वो 0 होगा तब। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज गौर करो कि ये आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता कि आपको फाइंड करने की यहाँ पे जरूरत है फैक्टर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है s², 2s का स्क्वायर, ये 2 इंटू 2s, 4s इंटू 1, तो 2ab हो गया, और ये b², 1 का स्क्वायर। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, 2s का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो जरा, a² माइनस 2ab प्लस b², ये आ गया इस फॉर्म में। नहीं तो आप फैक्टर भी फाइंड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 2 आएगा, सेम आना है, फिर वैसे ही आना है, आपकी मर्जी है, जैसा आप कर सकते हो। 2s, अब इसको लिख सकता हूँ मैं 2s प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब होल स्क्वायर है मतलब कि 2 बार गुणा हुआ होगा। 2s प्लस 1, इसको थोड़ा अच्छे से लिखा जाए, 25 ना दिखे आपको, 25 ना दिख जाए। 2s प्लस 1 और 2s प्लस 1, भाई 2 बार गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तभी तो ये स्क्वायर होगा। ठीक है, ये 2 हुए, तो विल बी 0 व्हेन आइदर 2s, सॉरी ये माइनस होगा ना, ये माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था। 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब कि s इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, एक और ये पहला ये हो गया, दूसरा सेम है बट 2 बार लिखना ही पड़ेगा भाई, इक्वल्स टू 0, इसलिए s इक्वल्स टू हाफ। तो यहाँ पे अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है, तो इसको यहाँ लिखते हैं। अल्फा कितना 1/2, बीटा कितना 1/2। जो इक्वेशन मुझे दिया है वो क्या है, इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब तो आपको कंपेयर आना चाहिए, अब तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए प्लस माइनस में। अब a के जगह पे क्या है यहाँ x है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो डिग्री 2 वाला उसका कोफिशिएंट, तो डिग्री 2 वाला कोफिशिएंट a, तो a के जगह पे क्या 4। x और s में कंफ्यूज मत होइए, x रहे, s रहे, t रहे, p रहे, v रहे, कुछ भी रहे, डिग्री 2 वाला कोफिशिएंट है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम a जो होता है वो क्या है, कोफिशिएंट किसका है, डिग्री 2 वाले का। तो डिग्री 2 वाले को हम देख रहे हैं, मेरे को x या s है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, बस उसको x के जगह पे s आ जाएगा और कुछ नहीं है अंतर। b के जगह पे क्या है, मतलब कि डिग्री 1 वाला कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे b है और यहाँ पे -4 है, याद रहे ये चीज, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो -4 हो गया। c के जगह पे 1 है। अब इसका सम अगर हम निकालें, सम करें, तो अल्फा प्लस बीटा, हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ, ये कितना होता है 1, हाफ प्लस हाफ 50 पैसे प्लस 50 पैसे 1 रुपीज़, तो हाफ प्लस हाफ, या फिर आप एलसीएम लेके कर सकते हो, एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे ही आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगता हो, सुटेबल लगता हो। हाफ प्लस हाफ 1। अब ये 1 जो है
ये जो 1 है वो क्या आपको दिख रहा है क्या कि 1/1, ठीक है, 1/1 है। अब b कितना है मेरा, b ये है -4 है और ये a4 है, ठीक है। मेरे को क्या करना है, कंपेयर करना है इससे ना, -b/a होता है तो ये हो गया -b/a, -b/a, तो ये दिख रहा -4 क्या है b और ये क्या है नीचे वाला a, तो जो ये कितना आ रहा है -4/4 -1 और ये +1, तो +1 इसके बराबर है और ये बराबर है -b/a के जगह पर माइनस पहले आ गया, b का वैल्यू -4, a का वैल्यू 4। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ पे आते हैं सेकंड वाले में, प्रोडक्ट पे आते हैं। तो प्रोडक्ट की अगर बात करें तो 1/2 × 1/2, ये कितना, ऊपर 1 नीचे 4। अब ये किसके बराबर है, 1 कहाँ है, 1 की जगह पे क्या है c और 4 की जगह पे क्या है a। तो ये कुछ दिख रहा है इस टाइप में, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो ये भी वेरीफाइड हो गया, दोनों के दोनों वेरीफाइड हो गया कि नहीं। चलिए फिर इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड है 6x² - 3 - 7x, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, कंफ्यूज मत होना है, यहाँ पे कंफ्यूज होने का कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ध्यान रखना है कि ये a होता है, b को यहाँ पे तीसरे टर्म में दे दिया है, ठीक है। तो इसको कांस्टेंट मत मान लीजिएगा, इस चीज का ध्यान रहे कि x है इसके साथ, तो इसको हम शिफ्ट कर लेंगे सेकेंड टर्म में, फिर हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो स्टैंडर्ड इसका इक्वेशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं सजा के लिख रहा हूँ, यहीं पे सजा दे रहा हूँ मैं, 6x² - 7x को मैं पहले ले आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं माइनस को यहाँ लिखूँ या पहले ले आऊँ, तो 7 को हम पहले ले आए हैं, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, मैं कहीं भी लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये -3 को मैं यहाँ ले गया, ठीक है। बस इसका मैं सिंबल नहीं चेंज करूँ, जो उसका साइन है पहले का वो नहीं चेंज कर रहा। अब ऐसा है कि 6x² - 7x इसको 0 होना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6x² - 7x - 3। अब मैंने आपको आइडिया दिया था, कैसा आइडिया दिया था, देखो मल्टीप्लाई करने पे 6 × -3, 6 × -3 -18 आना चाहिए, ठीक है। और ऐड करने पे -7 आना चाहिए उसका सम, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो -18 आना चाहिए। अब एक चीज देखो, दोनों के दोनों नेगेटिव है, प्रोडक्ट भी नेगेटिव है और सम भी नेगेटिव है। अब ऐसा है, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है ना, तो एक जो होगा वो पॉजिटिव होगा, जो दूसरा होगा वो नेगेटिव होगा। अब सम अगर नेगेटिव है, इसका मतलब कि जो बड़ा टर्म है, लार्जर टर्म, ठीक है, लार्जर टर्म जो है वो नेगेटिव होगा और जो स्मॉलर टर्म है वो पॉजिटिव होगा। मतलब कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना वो 7 होना चाहिए, ध्यान रहे 7। मैंने कहा था ना, जब सम नेगेटिव है, जब सम नेगेटिव है, सॉरी यहाँ पे सम नेगेटिव है, मतलब कि डिफरेंस देखना है, जो 2 नंबर हम लेंगे उनका डिफरेंस देखना है, ठीक है। आपसे पहले ही कहा था मैंने। तो 2 नंबर ऐसे लेते हैं जिनका कि डिफरेंस 7 हो, -7 छोड़ देते हैं, 7 देखते हैं। तो और 18 क्रॉस भी नहीं होना, ऐसा नहीं 7 के चक्कर में 10 और 17 नहीं ले लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट 170 हो जाएगा फिर उनका। हमको प्रोडक्ट भी 18 रखना है, तो छोटे से स्टार्ट करेंगे। 1 और 8 का डिफरेंस कितना है, 7 है, ठीक है, 7 है, बट प्रोडक्ट कितना 8। 2 और 9 का डिफरेंस 7 है, बट प्रोडक्ट कितना 18। अच्छा, मिल गया क्या, डिफरेंस भी मिल गया 7 और जो प्रोडक्ट है वो भी 18। अब 2 और 9 है, लार्जर नंबर कौन सा, 9, मतलब कि पता हो लार्जर टर्म हमें क्या, लार्जर जो नंबर है, सॉरी या नंबर यार, ये नंबर है, लार्जर नंबर जो है वो नेगेटिव, मतलब कि 9 जो है वो नेगेटिव होगा और 2 जो आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, काम खत्म हमारा हो गया। बस 6x² - 9x + 2x। अब देखो -7x हो गया क्या, और ये कितना हो गया -3 = 0। ओके, बात समझ में आई। ये बस मैंने आपको
दिखाने के लिए लिखा है, मैं थोड़ी देर में इसको मिटा दूंगा। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पे थोड़ा कॉमन लेने में इशू है। यहाँ पे तो हम ले भी लेंगे, ठीक है, 3 और x कॉमन चल जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू है कॉमन लेने में। अब उसके लिए ले सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो, वैसे अगर इसको सजा लें हम, जैसे 9 और 3 कॉमन है, 2 और 6 कॉमन है, तो इसको 2 को मैं इधर लेके आ जाऊं तो इजी होगा मेरा कॉमन लेने में। फिर भी ऐसे भी मैं कॉमन लेके दिखाता हूं, ठीक है। ऐसे में अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x कॉमन गया, 3x गया तो यहाँ 2 बचा और x। देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ। ये देखो, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 3x गया मतलब कि ये टर्म गया, बचा क्या 2x। यहाँ पे 3x इंटू एक्स, सॉरी 3 इंटू 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 3 इंटू एक्स, तो ये 3x गया तो क्या बचा 3, और ये किसका, माइनस का, ठीक है। ये चीज़ दिख रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रहे, ऐसे करते हैं। ओके, मतलब कि सीधा सीधी बात है कि इसको डिवाइड कर देते हैं। 6x स्क्वायर से 3x को डिवाइड किया, 3 से 6 कटा 2 टाइम्स, और x से 1x कटा 2x बचा। और यहाँ पे 2x माइनस 3 चाहिए ना, तो ये 2x माइनस 3 पूरा बना हुआ है, तो 1 कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, 2x माइनस 3 हो गया, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन दो टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अब यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन जा रहा है हमारा, 2x माइनस 3 कॉमन जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल जा रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बचा क्या यहाँ पे, यहाँ से चले गया 2x माइनस 3, बचा क्या 3x लिख लिया। यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन ले गए तो क्या बचा, +1, तो यहाँ +1 लिख लिया, इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे को 0 होने के लिए आइदर इसको 0 होना पड़ेगा या फिर इसको, इसलिए आइदर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 पहले उधर जाएगा। चलिए x को आराम से लिखते हैं, 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 उधर गया तो प्लस, तो x इक्वल्स टू कितना, 3/2। ये तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इजी है, 3/2। और क्या 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब कि 3x इक्वल्स टू -1 इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू -1, और 3 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई है ना, उधर चल जाएगा डिवाइड में। तो x इक्वल्स टू 3/2, x इक्वल्स टू -1/3। तो दो मुझे जो जीरोज मिले, क्या मिले, x इक्वल्स टू 3/2, x इक्वल्स टू -1/3। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आया। ये नहीं समझ में आया फिर भी आप बिल्कुल फ्री हैं पूछने के लिए। आपको अगर कमेंट बॉक्स में लिखना अच्छा नहीं लगता है तो आप बिल्कुल मुझे लिख दीजिए, मेल आईडी है हमारा, उस पर लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा डेफिनेटली। मैं आपको फिर से एक वीडियो अपलोड करूंगा सिर्फ फैक्टराइजेशन समझाने के लिए। ओके, तो यहाँ तक क्लियर। अब अल्फा मेरा क्या आ गया, मान लो 3/2 है, आपकी मर्जी यार, ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं रूल है कि आपको अल्फा इसी को लेना है, बीटा इसी को लेना है, ऐसा नहीं है, आप इसको अल्फा ले लो, ठीक है। हमें सम और प्रोडक्ट दिखाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर a इंटू बी करूँ या b इंटू ए कर दूँ, या a प्लस बी करूँ, b प्लस ए करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बीटा कितना हमारा -1/3, और हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, 6x स्क्वायर -7x -3। अब यहाँ से कंपेयर अगर मैं करूँ तो कंपेयर करके मैं क्या लिख सकता हूँ, a इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूँ, a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू -7, c इक्वल्स टू -3। अब सम करते हैं, सम करें इसका, चलिए सम करें इसका, तो अल्फा 3/2 प्लस -1/3, तो प्लस और माइनस, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू 3 9, ओके। 6 डिवाइडेड बाई 3 2 इंटू 1 1, सॉरी 2 इंटू 1 2, और ये क्या माइनस, तो ये क्या हो गया 7/6। अब 7/6 है, अच्छा ये कुछ ऐसा है क्या, 7/6 है ना, तो मतलब कि माइनस ऑफ -7/6 लिख सकता हूँ इसको, माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस है ना, और ये
क्या है -7, -7 बी है ना, मतलब कि -b/a ये है, वेरीफाई हो गया। दूसरा 3/2 इंटू -1/3, तो ये 3 कैंसल, ठीक है, माइनस को थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, ओके, -1/3, 3 कैंसल, क्या बचा -1/2। अब -1/2 तो c कितना है -3, c कितना है -3 और a कितना है 6, ये आ रहा है क्या c/a, जरा देखना हो गया ये वेरीफाई, ये चीज और ये चीज देखो, ये पूरा एक ही जैसा दिख रहा है, तो ये क्या हुए, वेरीफाइड हो गए। चलिए फिर इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबको ऐसे ही करना है, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिख लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4u² + 8u। यहाँ पे फैक्टराइज करने का टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ कॉमन चल जा रहा है, तो फैक्टर अपने आप बन जाएगा। दिखाता हूँ कैसे, देखिए 4u² ये हमने लिख लिया पूरा, ठीक है, विल बी 0 व्हेन 4u² + 8u, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू जब 0 होगा तभी तो जीरोज मिलेंगे। तो ये हो गया, यहाँ से 4 इसमें भी है, इसमें भी 4 है, 4 × 2 तो 8 होता है, u है यहाँ, एक u है, तो मैं यहाँ से 4u कॉमन ले जा रहा हूँ, ठीक है। अरे यार अगर नहीं दिख रहा हो आपको तो मैं आपको दिखा दूँ, ये 4 × u है प्लस ये 2 × 4 × u है, ठीक है। अब यहाँ से 4u है, यहाँ भी 4u है, तो 4u में ले गया कॉमन, तो यहाँ से 4u गया तो बचा गया u, यहाँ से 4u गया तो बचा गया 2 और वो भी प्लस का, ओके। तो यहाँ से ये हो गया 0। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ अब, ओके। 4u × u + 2। अब देखो दो टर्म बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अगर पॉलिनोमियल को 0 होना है तो आइदर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ये भी 0 हो सकते हैं। तो आइदर 4u = 0, दैट इज u = 4 उधर जाएगा तो 0/4 क्या 0, तो u का वैल्यू 0 हो, और u + 2 = 0, दैट मीन्स u = 2 उधर गया तो -2। मतलब क्या, जो दो जीरोज हमें मिले वो क्या मिले, 0 और -2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अल्फा 0 बीटा -2। तो गिवन पोलिनोमियल मेरा क्या है, पोलिनोमियल कौन सा दिया हुआ है, पोलिनोमियल दिया हुआ है 4u² + 8u। अब इसको कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड से, तो एक जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, एक जगह पे क्या आ रहा दिख रहा है, एक जगह पे 4 है, b 1 पावर वाला 8 है, और c कांस्टेंट वाला 0 है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होना है, अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज 0 + -2 विल गिव यू -2, ठीक है। और ये चीज क्या है, ये क्या है -2, माइनस तो है, b के जगह पे क्या है, अरे b के जगह पे क्या है 8 है, ओके, और ये क्या है, a के जगह पे 4 है, ठीक है, और ये माइनस, तो ये दिख रहा -b/a, क्लियर है। यहाँ से -2 को मैं -8/4 लिख सकते हैं, और माइनस का माइनस रह गया, b का वैल्यू 8 और a का वैल्यू 4, क्लियर। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में क्या है, देखो अल्फा × बीटा, तो 0 × -2 क्या हो गया 0। अब इसको c/a दिखाना है, तो c कितना जल्दी बोलो, जल्दी बोलने लिख दूंगा। c कितना, c हमारा 0, a हमारा 4, तो 0/4 0 होता है, ठीक है। तो ये भी हो गया, दोनों के दोनों वेरीफाई। ये जैसा नहीं दिख रहा, इसको हुआ बन गया, इसको लो, अभी ये तो थीटा बन गया,
चलो ये कुछ कुछ बन रहा है, इसको आराम से लिखते हैं ए। ठीक है, हो गया, बहुत इजी है। चलिए इसको फिर लिख लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15 हमारा पोलिनोमियल है। अब इसको जीरो फाइंड करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, सेम टेक्निक, सेम जो भी लिखा हुआ है, ये सारी चीजें कॉमन है सब में। क्या करना है, अगर जीरो होना है विल बी जीरो व्हेन टी स्क्वायर माइनस 15 जो होगा वो जीरो होगा। अब यार दो तरीके से कर सकते हो, या तो 15 को उधर ले जाओ फिर रूट निकाल दो, ठीक है, या फिर टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर कर लो। तो मैंने आपको पिछले बार दोनों टेक्निक दिखा दिया था। अब इसको मैं आपको सिखाता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज। ओके, ये तो हम कर ही लेंगे डायरेक्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज भी दिखा दिया जाए आपको। तो ये टी स्क्वायर हो गया माइनस ये रूट 15 लिख सकता हूँ इसको, और यहाँ स्क्वायर कर सकता हूँ इक्वल्स टू 0। अब इसको लिखा जा सकता है टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0। अब भाई क्यों लिखा जा सकता है, इसलिए लिखा जा सकता है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ए प्लस बी पहले रहे, आप ए माइनस बी पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब आइदर ये टर्म जीरो होगा तब टोटल पोलिनोमियल जीरो, या फिर ये टर्म जीरो होगा तब टोटल पोलिनोमियल जीरो। तो फिर से आ जाते हैं, तो आइदर टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0 पे 0 होगा, विल बी 0 व्हेन आइदर टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0, मतलब कि t इक्वल्स टू रूट 15 इधर गया माइनस रूट 15, ठीक है, और t माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0, दैट इज t इक्वल्स टू प्लस रूट 15। अब प्लस ना लिखे तो भी चलता है, प्लस का साइन ना दें तो भी चलता है, प्लस को डिफॉल्ट वहां कंसीडर किया जाता है। तो अल्फा मेरा हो गया माइनस रूट 15 और बीटा हो गया प्लस रूट 15। ठीक है, ए बी कंपेयर कर लेते हैं। गिवन जो पोलिनोमियल है हमारा वो है टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसको मैं आपको यहां लिख देता हूं, तो ये 1 इंटू टी स्क्वायर है। ठीक है, टी वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब कि प्लस 0 इंटू टी। टी तो हम 0 नहीं ले रहे ना, टी तो टी लिया है, तो मतलब कि कोफिशिएंट जो उसका है 0 होगा तभी तो वो 0 होगा। यहाँ पे नहीं है मतलब 0 है वो, माइनस 15। ठीक है, तो ए के जगह पे कितना हो गया 1, बी के जगह पे 0, सी के जगह पे माइनस 15। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं क्या हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना माइनस रूट 15, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 कितना 0 हुआ। अब ये 0 हुआ तो भाई किसके साथ को वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा ना, माइनस बी बाई ए, और माइनस बी कितना है 0 बाय ए 1, तो ये हो गया माइनस बी बाई ए, तो ये वेरीफाइड हुआ, हो गया ना। अब नेक्स्ट आते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस रूट 15 इंटू रूट 15। अब देखो रूट 15 इंटू रूट 15 क्या, रूट 15 का स्क्वायर, और रूट 15 का स्क्वायर हमने किसको लिखा था 15 को, ध्यान रहे यहाँ क्या रूट 15 का स्क्वायर हमने कितना लिखा 15, तो रूट 15 इंटू रूट 15 होगा, और ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस 15। अब ये माइनस 15 क्या है c है और नीचे 1 है, तो ये a है, तो ये क्या हो गया c बाई ए, ये भी वेरीफाइड हो गया c बाई ए, तो खत्म भाई ये किस्सा। ओके, चलिए फिर इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अच्छा सॉरी, ये 5th नंबर क्वेश्चन था, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ओके, आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट बीट पर। ठीक है, लास्ट बीट है 3x² माइनस x माइनस 4।
तो यहाँ पे लिख लिया हमने 3x² माइनस एक्स और -4 लिख लिया। अब इसको जीरो करना है, तो पोलिनोमियल विल बी जीरो व्हेन दिस 3x² minus x minus 4 will be 0. Okay, this polynomial will be 0 only when this will be 0 total. तो यहाँ से अब क्या करना है, फिर से प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट 3 इंटू -4 कितना -12, और सम जो है वो कितना होना चाहिए -1। अब देखो यार, प्रोडक्ट माइनस होना है मतलब कि दोनों जो नंबर है वो नेगेटिव और पॉजिटिव होने वाले, अलग अलग साइन के होंगे, तभी तो नेगेटिव आएगा। माइनस इंटू प्लस नेगेटिव, प्लस इंटू माइनस नेगेटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव होता है, तो मतलब कि दोनों जो नंबर लेने हैं हमने वो अलग अलग साइन के। अच्छा, अब सम जो है वो -1 हो रहा, -1 हो रहा मतलब क्या है, ये सम नहीं है, क्या है, डिफरेंस है, मतलब दो नंबर के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो दो नंबर ऐसे जिनके बीच का डिफरेंस 1 और प्रोडक्ट 12 कौन हो रहे हैं, 1 2 नहीं हो रहे हैं, 2 3 6 नहीं हो रहा, 3 4 12। अच्छा, तो 3 और 4 12 दे रहे हैं, ठीक है। अब सम क्या आना है, माइनस आना है, तो 3 और 4 में जो बड़ा है उसको नेगेटिव ले लेंगे, तो 4 जो होगा वो नेगेटिव होगा और 3 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो बस बहुत सिंपल है। तो हमने 3x² किया और प्लस 3x किया और -4x किया, +4 = 0। अब 3 को मैंने इधर इसलिए रखा क्योंकि 3 है, कॉमन लेने में इजी होगा। 4 को उधर रखा क्योंकि 4 के साथ कॉमन लेने में इजी होगा। ओके, तो यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट करें, अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 3x, तो दोनों में 3 है तो ये 3x कॉमन गया, ये 3x को लेते हैं कॉमन, 3x को लिया हमने कॉमन, तो यहाँ से ये x बचा और यहाँ पे 1 रह गया। यहाँ से 4 को कॉमन लेते हैं, -4 लें तो सॉरी यहाँ पे -4 है ना, -4 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x बचेगा, -4 निकल गया, यहाँ से -4 निकला तो क्या 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में x + 1 कॉमन, तो x + 1 यहाँ से कॉमन लिया तो ये 3x हो गया यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा। ओके, अब ये पूरा टर्म अगर 0 होना तो आइदर ये 0 और ये 0, तो आइदर x + 1 = 0, दैट इज x = क्या, -1 होना चाहिए, और 3x - 4 = 0, दैट इज x = 4 उधर गया तो पॉजिटिव और 3 मल्टीप्लाई है तो इधर गया तो नेगेटिव। मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने, आपको ये चीज़ अब आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से अल्फा का वैल्यू -1 लिख रहा हूँ, बीटा का वैल्यू 4/3 लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा 4/3, ओके। चलिए, तो a कितना है, अच्छा इक्वेशन लिख दिया जाए, 3x² - x - 4, ऑलराइट। a के जगह पे 3, b के जगह पे -1, c के जगह पे -4, ओके। अब सम ऑफ जीरोस करते हैं, सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ, यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना -1 प्लस 4/3, एलसीएम कितना 3, तो यहाँ पे 1 है, 3 / 1 1 इंटू -1 कितना हो गया, 1 इंटू -1, सॉरी 3 / 1 3, 3 इंटू -1 -3, प्लस का सिंबल तो प्लस आ गया, 3 / 3 1 इंटू ये 4, तो ये कितना आ गया 1/3। अच्छा, अब इस 1/3 को, जो 1/3 है, 1/3 ये क्या है, b कितना है, माइनस है ना, तो माइनस ऑफ -1/3 लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या प्लस, दोनों वैल्यू एक ही है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस है तो इसको मैं -b/a लिख दूँ अब, तो ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे अल्फा बीटा, तो -1 इंटू 4/3, तो ये कितना हो गया -4/3। अच्छा, c क्या है, -4 है और a कितना है 3 है, तो ये c/a हो गया, यहीं से वेरीफाई हो गया। चलिए इसकी लिख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। उसके बाद 2.2 पे आ जाएंगे, डिवीजन एल्गोरिथम जो आपका है 2.3 सॉरी, वहाँ पे इसको ख़त्म कर देंगे आराम से। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आराम से सीखेंगे और बहुत ईजी है ये चैप्टर, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, बस सीखते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।